चलो यूनिट 6 हम लोग शुरू करेंगे। ऑप्टिक्स। आप लोग पता ही होगा, अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है ये, है ना। ऑप्टिक्स जो है बहुत बड़ा यूनिट है इसको कहा सकता है। तो ऑप्टिक्स बेसिकली क्या, शुरुआत यहां से करते हैं। ऑप्टिक्स है क्या? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट के प्रॉपर्टीज का स्टडी। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ना, उससे पहले आप जानिए लाइट क्या होता है। शुरुआत करते हैं लाइट से, है ना। एक एक करके आते रहता हूं। हम लोग बात करेंगे लाइट क्या, लाइट क्या होता है ना। लाइट क्या है, अभी तक जैसे कि शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10th वगैरह में भी आप लोग पढ़े होंगे। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी इसको कहते हैं ना। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ, फॉर्म ऑफ एनर्जी शुरू से हम लोग बोलते आ रहे हैं। एनर्जी का एक रूप है, लेकिन आप थोड़ा सा डिफिनेशन को हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, है ना। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से बोलेंगे। थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन की मूव करेंगे, क्योंकि अब आप लोग इंटर के विद्यार्थी। एनीवे, मतलब ठीक है नेटवर्क। तो हम लोग वही देख रहे हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो आप लोग बहुत लोअर लेवल में पढ़े हुए हैं, लेकिन अब इसका डिफिनेशन को थोड़ा हम लोग स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ेंगे, है ना। और अब हम लोग पढ़ेंगे लाइट इज नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम लोग बोलेंगे इट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं जानते, आपको बताते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which enable us to see the objects। इसी की मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देख नहीं रहा सर। नहीं दिख रहा? नहीं सर, व्हाइट पेज है सिर्फ। It is a part of electromagnetic spectrum which enable us to see the objects। जितने भी तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम देख सकते हैं। बिना इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी एनर्जी का ही रूप होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बाकी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता क्या क्या है, एक आपको बता दे, एक छोटा सा एक इंट्रो टाइप का दे दो, ताकि वहां से पता चले कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहले आता है गामा रे। गामा रे का नाम शायद आप लोग सुने होंगे। गामा रे आता है, उसके बाद आता है एक्सरे। एक्सरे तो बहुत फेमस, ये तो जानते ही होंगे। उसके बाद आता है यूवी रे, है ना। थोड़ा थोड़ा बताएंगे इसके बारे में तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यूवी रे आता है, उसके बाद आता है विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर आता है। उसके बाद आता है इंफ्रारेड रेस, इंफ्रारेड रेस। और उसके बाद आता है माइक्रोवेव रेस, MW लिख दिए। उसके बाद रेडियो वेव्स आता है। ये आप अगर ये देखा जाए तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, ये 7 पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, है ना। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग वेव के बारे में पढ़े थे। वेव जानते हैं क्या होता है ना। वो जिसको चलने के लिए मीडियम, वेव एक तरंग है जिसको चलने के लिए मीडियम का जरूरत होता है। जैसे साउंड क्या है, एक वेव है ना। वेव है, यस सर। हाँ, जो क्या करता है, हाँ बोलिए। MW क्या था सर? MW नहीं है, MW है माइक्रोवेव, इसको बोलते हैं। एक एक करके हम बताते हैं, सबके बारे में आप समझ जाएगा। तो तरंग में ही एक स्पेशल तरह का तरंग होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में कभी डिटेल पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलके जो वेव बनाता है,
उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर लाइट नहीं समझ में आ रहा तब एक्सरे समझते होंगे, एक्सरे तो बॉडी का जरूर करवाए कभी ना कभी। इसे जिस तरह से एक्सरे है वही आपका लाइट भी है। यस सर। लाइट भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट मोर स्पेसिफिक है कि आप इसको फॉर्म ऑफ एनर्जी ना बोल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलिए, या इसको पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अरेंजमेंट को कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब अरेंज करते हैं, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अरेंज किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर अरेंज किए हुए हैं। अब लोग कैसे अरेंज किए हुए हैं, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर अरेंज किए हुए हैं। हाईएस्ट एनर्जी देखो गामा रे का होता है, उससे कम एनर्जी एक्सरे का, उससे कम यूवी रे का, उससे कम विबग्योर का। अच्छा, एनर्जी ग्रुप में अगर ये बात हो गया इंफ्रारेड का, माइक्रोवेव का, रेडियो वेव का। एनर्जी के बाद अगर बात करें फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का, है ना, तो सबसे कम वेवलेंथ इसका होता है। वेवलेंथ का नाम सुने हो? यस सर, लैम्डा से डिनोट हाँ, करते ये भी हैं। वेव का एक प्रॉपर्टी है। वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेलोसिटी, ये सब वेव का प्रॉपर्टी है। तो वेवलेंथ की बात करो तो Yes, sir. सबसे कम वेवलेंथ होता है गामा रे का, और वेवलेंथ बढ़ते ये तो बढ़ते 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 सबसे ज्यादा किसका होता है? रेडियो वेव। रेडियो रेडियो वेव। इधर की ओर एनर्जी बढ़ता है, वेवलेंथ और इधर बढ़ता की है, ओर लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या करता है? घटता है। अपोजिट होता है। ठीक है, यस सर। एनर्जी सॉरी एनर्जी घटता है और फ्रीक्वेंसी घटता है। दो चीज जान लीजिए, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को न्यूज से दिखाते हैं, ये दोनों घटता है, जबकि वेवलेंथ क्या करता है? बढ़ता है। जब आप किधर से किधर मूव करते हैं? गामा रे टू रेडियो वेव, रेडियो वेव्स रेडियो की वेव। तरफ। अब आप लोग जानते हो गामा, गामा वेव के बारे में अगर बात किया जाए, एक एक करके जरा इंट्रोडक्शन दिखाते हैं। गामा रे कभी नाम सुना? गामा रे बहुत स्ट्रॉन्ग रे होता है, आसानी से जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स का नाम सुना होगा, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करने में सबसे बड़ा यस नुकसान सर। यही है कि उसका जो वेस्ट निकलता सुनिए है, सर, गामा रे। हाँ, उससे गामा रे निकलता है, और गामा रे बहुत खतरनाक रे होता है। ये आपके नर्व्स को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट है एक्सरे। एक्सरे का आप लोग करवाए भी होंगे बॉडी का, है ना। ये हम लोग के यस स्किन को सर। पार कर सकता है, लेकिन हड्डी को पार नहीं कर पाता, इसलिए उसका छाप छोड़ जाता है किस पर? यस सर। पेट पर, है ना। फिर यूवी रे, है ना, सन, सन का ये भी एक पार्ट है, सन के रेडिएशन का। अब इसके रेडिएशन से क्या होता है, हम लोग स्किन कैंसर का चांस बढ़ता है। यूवी रे को कौन रोकता है? सन की यूवी रे को कौन रोकता है, बता सकते हैं कोई? ओजोन लेयर। यस सर। आप ओजोन लेयर का नाम सुने होंगे, तो यस सर। ओजोन लेयर जो है तो यूवी रे को रोकता है। बाकी ये यस देखो, सर। ये पार्ट हम लोग कंसर्न है। ये जो विबग्योर है, वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इंद्रधनुष सर। हाँ, ये जो है ये लाइट कहलाता है, यही इतना। इंद्रधनुष सर। हाँ, इंद्रधनुष जो आप लोग बोलते हैं, यही सब मिलके क्या कहलाता है? ये लाइट होता है। लाइट। विजिबल एक होता है ना सर? यही यही विजिबल हुआ, यही लाइट है, यही विजिबल रेंज में आता है, यही विजिबल है। हाँ। ये जो पार्ट है विबग्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, ये लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से, है ना, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000। 7600 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। ये एक रेंज है। एंगस्ट्रॉम मतलब किसका यूनिट है जी? वेवलेंथ का। वेवलेंथ। हाँ, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम जो है, ये जो वेवलेंथ रेंज का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिस जो कि विजिबल रेंज में आता है, जिसके चलते हम लोग को ऑब्जेक्ट दिखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में हम लोग को इसी लाइट का स्टडी करना है, इसी लाइट के प्रॉपर्टी का स्टडी करना है। लाइट का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? प्रॉपर्टी मतलब इसका प्रोपागेशन कैसे होता है, ठीक है, सारा डिटेल हम लोग को वही चीज पढ़ना है। ठीक है, ऑप्टिक्स का, ऑप्टिक्स से हम भटक गए थे, हम लोग शुरुआत की थे किससे? ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट, या स्टडी ऑफ लाइट, सिंपली स्टडी ऑफ लाइट बोलो, या स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, है ना। तो ऑप्टिक्स से हम लोग भटक गए थे। अब ये ऑप्टिक्स छोटा मोटा ब्रांच नहीं है, ऑप्टिक्स बहुत बड़ा ब्रांच है, ठीक है। इसलिए ऑप्टिक्स को जनरली दो भाग बांट के लोग पढ़ेंगे, और यहाँ भी हम दो चैप्टर बनाएंगे। इस यूनिट को दो चैप्टर में बांटेंगे, या दो पार्ट यहाँ बनाने जा रहे हैं। एक पार्ट होता है प्रैक्टिकल ऑप्टिक्स, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, बहुत सारा नाम है इसका।
प्रैक्टिकल ऑप्टिक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, जो आप लोग नाम सुनते आए हैं शुरू से। हम समझाएंगे रे ऑप्टिक्स और इसमें क्या अंतर है। और इधर आता है फिजिकल ऑप्टिक्स, इसको बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। दोनों बिल्कुल ही अलग ब्रांच है। फिजिकल ऑप्टिक्स में आता है आपका वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स, इसमें क्वांटम भी आता है ना, क्वांटम कोई बहुत हाई लेवल का चीज हो गया क्वांटम ऑप्टिक्स। तो क्वांटम ऑप्टिक्स तो आपके सिलेबस में नहीं है, ये चीज नहीं है, लेकिन हम लोग को वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। मतलब हम आगे से दो वर्ड का नाम बार बार लेंगे, एक लेंगे वेव ऑप्टिक्स का और एक लेंगे रे ऑप्टिक्स का, ये रे दो ऑप्टिक्स चीज का हम बार बार नाम लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का भी नाम सुनने में आ जाए, प्रैक्टिकल ऑप्टिक्स का भी नाम सुनने में आ जाए, तो समझना कि ये ऑप्टिक्स का ही, रे ऑप्टिक्स का ही ऑल्सो ना नाम है, ठीक है। तो अब जरा से हम लोग रे ऑप्टिक्स पर कंसंट्रेट करते हैं, फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स पर आएंगे। पहले रे ऑप्टिक्स क्या है, रे ऑप्टिक्स में पढ़ना क्या है, तो कुछ कुछ हम बात बताते हैं, आप समझिएगा रे ऑप्टिक्स में पढ़ना क्या है, फिर हम जानेंगे रे ऑप्टिक्स का बेसिकली क्या अंतर है वेव ऑप्टिक्स से। पहले जानिए रे ऑप्टिक्स से पढ़ना क्या क्या है। रे ऑप्टिक्स में बहुत ही बेसिक सा चीज जो शुरू से हम लोग पढ़ते हैं, अगर बचपन में शुरुआत कभी किए होंगे लाइट का, तो इससे शुरुआत किए होंगे आप लोग, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Yes, sir. रिफ्लेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? परावर्तन। परावर्तन सर। शुरू से हम लोग पढ़ते आए हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ सर, परावर्तन बोलते हैं, परावर्तन। ठीक है। अच्छा, जब परावर्तन की बात आ रही है तो मिरर को कहाँ छोड़ सकते हैं हम लोग? फिर हम लोग बात करेंगे क्या है, मिरर आएगा, है ना। अब देखिए मिरर में क्या है, मिरर कई तरह का होता है, तो मिरर पूरा डिटेल कर सकते हैं। Yes, sir. ये हाँ, तो रिफ्लेक्शन और मिरर ये दोनों देखो रे ऑप्टिक्स में आ गया। इसके अलावा एक और चीज आप लोग बार बार बहुत बार पढ़े होंगे, रिफ्रैक्शन, जो यस सर, हाँ, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। परावर्तन। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मुड़ जाता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, आप लोग एक चीज, अगर मान लो ये पानी नीचे यहाँ भरा हुआ है और यहाँ मान लो कोई मछली, यहाँ कोई मछली, तो यहाँ मछुआरा मान लो एक डंडा से इसको मारना चाहता है, तो इसको नहीं मार पाएगा क्योंकि वो डंडा यहाँ चलाएगा। मछली अपने जगह से थोड़ा ऊपर नीचे दिखता है, एक्चुअली Yes, मछली sir. यहाँ लेकिन दिखेगा यहाँ, तो डंडा चलाएगा यहाँ, मछली तो यहाँ है। या सिक्का, पानी में जब हम लोग सिक्का डाल देते हैं, मान लो ये ग्लास के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है और यहाँ पे मान लो लगता सिक्का है, तो सरफेस से थोड़ा उठा हुआ दिखता है क्या? है। यस सर। तो ये सब का सब अपवर्तन के Yes, चलते sir. ही है। वही नहीं, Sir. आप लोग स्टार देखे होंगे आकाश में, तारे हम लोग को टिमटिमाते हुए दिखते हैं नहीं, जबकि कहा था कि तारों का लाइट जो होता है Yes, लगातार sir. एक जैसा वो आता है। है देख रहे. हाँ, यस सर। तारों का लाइट एक जैसा आता है, ऐसा नहीं कि वहां से कोई टॉर्च ऑन ऑफ कर रहा है, चाहे तारा अपना लाइट कम बेसी कर रहा है, कुछ नहीं, कंटिन्यूअस लाइट दे रहा दादाजी दिखते हैं। है। हाँ, तो ये Yes, sir. रिफ्रैक्शन का पार्ट आ जाता है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन की बात कर ही लिए, रिफ्रैक्शन के बाद अब जब आ गया तो रिफ्रैक्शन में लेंस का रोल आ जाएगा, ठीक है। लेंस में अगर आप लोग पढ़े होंगे कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, है ना, नहीं पढ़े हो चलो, लेंस का तो नाम सुना ही होगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी रे Yes, ऑप्टिक्स sir. का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो एक और वर्ड आएगा, ये शायद तुम लोग पढ़े होगे, पता नहीं हिंदी में तुम लोग पता होगा, डिस्पर्सन। बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग, yes, sir, पढ़े हैं इसको सर। क्या बोलते हैं हिंदी में, कौन बताएगा? इसको सर लिख दीजिए तो आप बता सकते हैं। वर्णन। वर्ण वर्ण विक्षेपण, अच्छा, वर्ण विक्षेपण पढ़े हैं सर, मतलब वर्ण विक्षेपण इसको बोलते हैं, ठीक है। वर्ण विक्षेपण के बाद एक और आता है स्कैटरिंग, दोनों बताते हैं क्या है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब बहुत सारा घटना तुम लोग देखोगे। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का होता है हिंदी मतलब, कोई बता सकता है क्या, बताओ तो? वर्ण विक्षेपण। प्रकीर्णन, ठीक है। तो ये अब हमको लगता है कि इतना इतना काफी है तुमको ये समझाने के लिए ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है। अब इसी में और डिटेल चले जाएंगे। डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण कहाँ होता है भाई? मान लो ये प्रिज्म है हमारे पास, इधर बनाते हैं एक छोटा सा ऐसा प्रिज्म है, आप लोग पता होगा कि प्रिज्म से जब लाइट पास करते हैं 7 लाइट टूट जाता है, तो 7 लाइट निकल। 7 कलर्स में टूटता है ना,
यस सर। है ना। तो इसको डिस्पर्सन बोलते हैं। यही डिस्पर्सन के चलते इंद्रधनुष बनता है ना, रेनबो जिसको कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण के बारे में पूरा डिटेल। स्कैटरिंग, Yes, sir. स्कैटरिंग के चलते सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, सुबह का सूरज लाल होता है, दोपहर का सूरज व्हाइट हो जाता है, और शाम का सूरज फिर लाल हो जाता लाल। है ना। वही नहीं वही नहीं, आपका जो आसमान है नीला है, काला है, बादल व्हाइट है, काला है, ये सब का सब बादल काला भी दिखता है ना, कभी कभी व्हाइट दिखता है, कभी कभी ऑरेंज टाइप का भी बादल दिखता है, बहुत कम ही दिखता है, लेकिन बरसात के दिनों बड़ा सुंदर लगता है, ऑरेंज कलर का दिखता है ना। तो हाँ हाँ, वो सारा का सारा प्रकीर्णन का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है, रे ऑप्टिक्स है, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको अंतर नहीं समझ में आया रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में, लेकिन हम तो बता दें रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है। एक बहुत ही जबरदस्त आप लोग को अंतर बताएंगे रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में, लेकिन फिलहाल समझिए वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना। अगर वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना हम समझ जाएंगे, तब उसके बाद बताएंगे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में बिगेस्ट डिफरेंस क्या। इसमें आता है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस अगर नाम नहीं सुने, इंटरफेरेंस होता है। डिफ्रैक्शन, स्पेलिंग दिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, डिफ्रैक्शन। उसके बाद होता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है। इसके बाद ये मेन 3 पार्ट है, और ये 3 बहुत बड़ा चीज है। इंटरफेरेंस कहाँ दिखाई देता है? इंटरफेरेंस का नाम आप लोग सुना है कभी क्या? अच्छा, तुमने एक चीज गौर की हो, इंटरफेरेंस का नाम कहीं सुने हो? सिर्फ नाम ही सुनने हैं सर। अच्छा चलो, इंटरफेरेंस कहाँ होता है नाम सुने सर, बाकी इंटरफेरेंस कहाँ होता है पहले हम बताते हैं। अच्छा, अगर पानी के ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल दें, क्या तुम देखते हो? तेल ऊपर रहता है सर, तेल 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 तैरता है, ठीक है। तेल में देखते हो बहुत सारा कलर दिखाई देता है। यस सर, यस सर। जैसे जैसे आप देखने का एंगल बदलोगे, लाल पीला हरा सारा सारा कलर दिखने लगता है। तो वहां पर लाइट का जो वहां पर जो लाइट का फेनोमेनन है, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। इसको कहा जाता है व्यतिकरण, हिंदी में इसको कहते हैं व्यतिकरण, ठीक है। हिंदी वाले लोग भी जरा जान लो, क्योंकि हिंदी में कभी कभी दे देता है ना। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में पढ़ के आए हैं, और जब हिंदी का कॉपी चेक करने की बारी आती है तो पूछने सारे व्यतिकरण क्या होता है, ठीक है। इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों जानना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि हम कॉपी चेक कर रहे थे यहाँ, यही हिंदी स्कूल में पढ़ा हुआ था सेंटर, एक बंगाली थे, समझे, एक बंगाली दादा कॉपी चेक कर रहे यस थे। सर, फारसी लिख दीजिए। हाँ, उनको पड़ गया हिंदी का कॉपी चेक करने का। एक तो उनको हिंदी नहीं आता था, ऊपर में फिजिक्स का हिंदी समझ लो कैसा होता यस सर, बहुत। है ना। बेचारे का हालत खराब था। खैर चलो ठीक है। अब डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन पहले हिंदी जान लो, फिर बताते हैं डिफ्रैक्शन कहाँ नजर आता है। विवर्तन, विवर्तन इसको पढ़ते हैं, ठीक है। विवर्तन, Yes, sir. देखो डिफ्रैक्शन क्या होता है। अच्छा हमको एक चीज बताओ, मान लो यहाँ पर एक हम इस तरह का एक मोटा सा समथिंग, मान लो एक कूट रखे हुए, और इसके पीछे दीवार है। मान लो इसके पीछे थोड़ा कलर चेंज कर देते तब दीवार नजर आएगा तुम लोग को। इसके पीछे मान लो हम दीवार बना, सपोज कोई दीवार है और इधर से लाइट आ रहा है, आपको क्या लगता है लाइट कहां से कहां तक असर दिखाएगा? इतना से इतना के बीच में तो अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि लाइट क्या करता है, लाइट तो सीधा रेखा में चलता है, इसका परछाई इतना सीधा Yes, दूर में बनेगा। yes, sir. क्या कहने मतलब कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर, इसका इमेज, इसका क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, इसका इमेज बन जाएगा, या परछाई जिसको कहते हैं, परछाई बन जाएगा, Yes, शैडो बन जाएगा, ठीक है। yes, लेकिन sir. क्या ऐसा हो सकता है क्या कि शैडो एकदम इतना ही दूर का बने, छोटा सा बने, बाकी इधर इधर लाइट नहीं हो, सर, नो सर। ठीक है। लेकिन ऐसा होता है, लाइट कुछ स्पेशल सिचुएशन में लाइट ऐसे सीधे जाके अंदर की ओर घूम जाता है, जो कि प्रैक्टिकली कभी नहीं दिखाई देगा, लेकिन होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। लाइट सीधा ना चल के, जैसे कि रे ऑप्टिक्स में कभी आपको हम ये नहीं बोलेंगे कि लाइट घूम गया, है ना। लाइट घूमेगा, मीडियम चेंज करेगा तब, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि ऐसे सीधे आ रहा था, ये देखा ऑब्जेक्ट है, इसके बगल से घूर के निकल गया, नहीं ऐसा नहीं हुआ। अगर इतना बड़ा प्लेट रखे हो
तो लाइट ऊपर से पार कर जाएगा, इसको कभी घूम के अंदर नहीं घुसेगा, लेकिन लाइट घूम जाता है। ठीक है, कुछ कुछ स्पेशल वाह। सिचुएशन में लाइट क्या करता है, घूमता है, उसी को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं या विवर्तन जिसको कहा जाता है। फिर देखो एक गई आई, जब तुम लोग जाएगा आएगा हमको दिक्कत होगा। चलो एनीवे, कौन हाँ आई सर। सर? कौन आई? गीता का था, लगता है कि आउट हो गई थी। तो अब नेट देखो खराब होगा। ये पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का नाम सुने हो? आप कोई बता सकते हैं इसका हिंदी क्या होता है? अच्छा बताइए कोई, सर। हिंदी नहीं जानते सर। अच्छा कभी 3D पिक्चर देखो हो तुम लोग? 3D पिक्चर हाँ सर, अभी देख रहे हैं। यस सर। कहाँ दिमाग के देखो फोन में 3D पिक्चर? देखा बता। ध्रुवन इसको करते हैं, ठीक है। हॉल में देखे सर। ये देखते तो हम नहीं देखते अच्छा हैं। चलो चलो, एक सेकंड, नहीं कॉमेडी नहीं करना, जो देखा वो ईमानदारी से बताओ, नहीं देखा तो पूरा बताएंगे। कौन देखा है, नाम बताओ। चलो कोई, शुभम। अच्छा चलो मना कर, शुभम मना देखा कर। होगा। जब तुम लोग जाओगे 3D पिक्चर्स को देखने के लिए हॉल में, तो उसमें एक चश्मा देता है पहनने के लिए। हाँ, वो तो पता है सर। यस सर। हाँ हाँ, तो वो चश्मा क्या करता है, वो लाइट को पोलराइज करता है। और लगता है एकदम आंख के यस सामने सर। है। और लाइट अगर चश्मा उतार दोगे तो तुमको क्या, वहां पर स्क्रीन बिल्कुल साफ नहीं दिखेगा, स्क्रीन पूरा धुंधला दिखेगा। वही चश्मा नो लगा सर, लोगे, अजीब टाइप से। हाँ हल्का 3D टाइप का दिखेगा, लगता है हर चीज सामने क्लीन हो दिख। रहा है, तुमको ऐसा फील आएगा। तो लाइट का वो भी एक प्रॉपर्टी है कि लाइट पोलराइज होता है, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट यस सर। इसको हम लोग ध्रुवण कहते हैं। तो देखो ये वेव ऑप्टिक्स में यही सब पढ़ना हम लोग, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ठीक है, अब लेकिन सवाल यहाँ पर अभी बाकी रह गया जो हम बताना चाह रहे थे आप लोगों को। यहाँ से देखो 2 पार्ट हम कर दिए, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स तो बहुत छोटा हम खत्म कर दिए टॉपिक का नाम, लेकिन ये अपने आप में एक चैप्टर है, समझ लो। इंटरफेरेंस एक अलग चैप्टर बनेगा, डिफ्रैक्शन का अलग चैप्टर, बड़ा बड़ा पार्ट है ये सब। अब आते हैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है। रे ऑप्टिक्स में देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और लाइट इधर से आ रहा है। लाइट का अपना कुछ वेवलेंथ होता है, आपको बताए थे यस सर। क्या? लाइट का अपना कुछ वेवलेंथ होता है, और वेवलेंथ का आपको हम रेंज भी बताए थे। लाइट के वेवलेंथ का रेंज कितना से कितना होता है, कौन बताएगा बताओ? क्या सर? लाइट के वेवलेंथ कहाँ का रेंज कहाँ से कहाँ होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता 76,000। है ना? तो 600। हाँ 7600 2600। एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। तो 1700। अरे हाँ, वही यार। तो अब जरा सा हम इसका डिटेल चलते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर करने दो हमको। बहुत ज्यादा गंदगी हो गया है, थोड़ा सा इसका सफाई कर दिया जाए। चलो पूरा ही साफ हो गया। ये मान लो ऑब्जेक्ट है और इधर से लाइट आ रहा है, ठीक है। लाइट का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600। 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये विबग्योर लाइट का। 600। अच्छा आप लोग को उसमें हम बताए नहीं जी, विबग्योर के बाद आगे बढ़े नहीं। विबग्योर के बाद क्या था? माइक्रोवेव था ना जी, माइक्रोवेव था ये सर, माइक्रोवेव था, रेडियो रेडियो वेव था। था। माइक्रोवेव रडार में इस्तेमाल होता है। रडार क्या करता है, प्लेन अगर खड़ा मान लो है। तुम्हारे क्षेत्र में कोई एरोप्लेन इन कर गया तो रडार उसको अभी जो detect यूज करते हैं सर। करता है ना। माइक्रोवेव खाना हाँ बनाने सर, के लिए भी यूज डिटेक्ट। होता है। माइक्रोवेव ओवन होता है, बड़े बड़े दुकान में जाओगे तो माइक्रोवेव ओवन में तुरंत पिज्जा को डालता है और गर्म करके निकाल कर आपको देता है। तो माइक्रोवेव खाना गर्म करने के लिए भी होता है। माइक्रोवेव रडार में भी इस्तेमाल होता है। रेडियो वेव, ये तो खैर जानने वाली चीज, बिना रेडियो वेव का हम आपको पढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो रेडियो वेव के चलते हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, है ना, सारा चीज रेडियो वेव के हाँ चलते हैं। सर। तो चलो हम लोग बात करें विबग्योर के रेंज पर, उससे फिर से वापस आते हैं, हम लोग विबग्योर की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है कि, अच्छा कोई बता सकता है कि विबग्योर में वी से क्या है और आर से क्या है? वी क्या है? वायलेट सर। वेरी गुड। आर क्या है? वायलेंट। रेड है। तब हमको बताइए कि रेड सर। वायलेट और रेड में वेवलेंथ सबसे वेवलेंथ ज्यादा किसका होता है? रेड का सर। रेड का। चलो रेड। आंसर, आंसर लिखा हुआ है, चलो समझदार है तुम लोग। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है जिससे कि लाइट इंटरेक्ट करेगा, मान लो लाइट किसी पर छोड़ोगे
तो लाइट इसे जाके टकराएगा, टकराना मतलब इंटरेक्ट करना हो गया। इंटरेक्ट करना इंग्लिश में थोड़ा सा टकराना नहीं होता है, इंटरेक्ट करने का वर्ड ज्यादा अच्छा लगता है, इंटरेक्ट कर रहा। तो ये जो लाइट इंटरेक्ट कर रहा है, इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन मतलब इसका जो रेडियस होगा कितना होगा, मान लो ये 10 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, 50 सेंटीमीटर होगा, है ना, चाहे मीटर में भी हो सकता है। कभी भी ये इतना कम नहीं होगा। तुम समझ रहे हो 7600 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना मीटर हो गया, 76 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, कितना कम छोटा है ये, बहुत कम, बहुत छोटा। इतना छोटा साइज के कई गुना बड़ा। इसकी तुलना में लाइट का जो वेवलेंथ है मीटर में देखा जाए, इसकी तुलना में कई गुना बड़ा ऑब्जेक्ट से लाइट जब टकराता है तब जो घटना घटती है उसको हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में। लाइट जब अपने डायमेंशन से बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से टकराता है, जैसे लेंस, जैसे मिरर, ठीक है, जैसे बादल, है ना, बादल से टकराना हो गया, है ना, हम लोग से लाइट टकराएगा, हम लोग लाइट की तुलना में बहुत बड़े हैं। तो जो भी घटना घटता है वो रे ऑप्टिक्स में लोग पढ़ेंगे। तो रे ऑप्टिक्स डील विद द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द ऑब्जेक्ट हैविंग लार्ज डायमेंशन, है ना। रे ऑप्टिक्स डील विद द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द ऑब्जेक्ट हैविंग लार्ज डायमेंशन। समझ में आ रहा है, इंग्लिश समझ में आता है ना तुम लोग को जी, है ना। वाइल वेव आगे ऑप्टिक्स, बोलिए सर। हाँ आगे ही बोलेंगे, पीछे कैसे बोल सकते हैं। Yes, sir. वेव ऑप्टिक्स क्या है, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, लाइट इंटरेक्ट विथ interact with कैसा objects whose dimension, है ना, सॉरी गड़बड़ हो गया, whose dimension is comparable, किसके साथ, to the wavelength of light, लाइट के वेवलेंथ से कंपेरेबल होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसे हम ये बता रहे थे, अगर कोई पतला ऑब्जेक्ट है और किनारा बहुत ही ज्यादा पतला है, मान लो सुई की तरह, सुई से भी पतला, डायमंड से कट किया हुआ, तब लाइट सीधा ना जाके यहां से मुड़ जाएगा, यानी वो चल जाएगा वेव ऑप्टिक्स में। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें कि लाइट जो है ऐसे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करता है whose size is comparable to the wavelength of light, then that part of property comes under waves optics। वो किसके अंदर आता है, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स। Yes, sir. तो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, हमको नहीं लगता कहीं कुछ दिक्कत होगा, एकदम फारे फार क्लियर है। No, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं। चलो, यस सर। तो आज का क्लास यहीं सस्पेंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे रे ऑप्टिक्स का, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. आप लोग चाहें Yes, तो sir. नोट्स खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कंप्लीट फैसिलिटी है, हर चीज हम लिखेंगे। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर खुद बना सकते हैं, ऐसे नोट्स हम भेजे भी हैं, लेकिन अब जो नोट्स भेजेंगे और जो लिखेंगे दोनों में अंतर पड़ेगा, क्योंकि नोट्स हर बार बदलता है, आप लोग पहले बताए थे। Yes, sir. आप लोग मिला जुला के नोट्स बनाना पड़ेगा, लेकिन मजा आएगा पढ़ने में, है ना। Yes, yes.